क्या मिल गया है कोरोना का काल? क्या एंटीवायरस दवाइयां बनेंगी संजीवनी? बांग्लादेश की दवा होगी कारगर साबित। या अमेरिका की दवा से लौटेगी सांसें? कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है, जो अब तक कई जिंदगियों को लील चुका है और पूरी दुनिया में लाखों लोग अभी भी उसकी चपेट में हैं। क्या कोरोना वायरस को मात देने में एंटीवायरस दवाइयां मददगार साबित हो सकती हैं? इन तमाम सवालों के बीच भारत के बाद बांग्लादेश और अमेरिका से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बांग्लादेश और अमेरिका का दावा है कि उनकी दवाइयों से कोरोना के मरीजों को जिंदगी वापस मिल रही है, उनकी टूटी सांसें लौट रही हैं। तो क्या इन दोनों देशों का ये दावा सही है? क्या वाकई में कोरोना वायरस को मिटा देने वाली कोई दवा ये देश बना चुके हैं? क्या इन देशों की दवाएं कोरोना के मरीजों में जिंदगी की उम्मीद को बढ़ा सकेंगी? क्या कोरोना के मरीजों के लिए ये दवाइयां संजीवनी साबित होंगी? इन नई दवाइयों को लेकर अमेरिका और बांग्लादेश के किए जा रहे दावों की हम आपको एक एक जानकारी देंगे। आपको इनके दावों की हर हकीकत से रूबरू कराएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बांग्लादेश के डॉक्टर ताहिर के अलावा अमेरिका की एक कंपनी का भी ये दावा है कि उनकी दवा से कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। कंपनी का दावा है कि उनकी ये दवा कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी हद तक मददगार साबित हो रही है। क्या है इस दावे की हकीकत? देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस को हराने के लिए पूर्व से आई खबर के बाद पश्चिम से भी वायरस को काबू में करने के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिका की गिलियड फार्मास्यूटिकल कंपनी का दावा है कि उनकी दवा से कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है और उस दवा का नाम है रेमडेसिविर। दावा है कि अब तक की जांच में ये दवा काफी कारगर साबित हुई है और इसे देखते हुए अमेरिका ने कोविड-19 के इलाज के लिए दवा को कोरोना रोगियों पर इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद गिलियड कंपनी में बनी इस दवा की क्या खूबियां हैं, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल इबोला के इलाज के लिए विकसित की गई ये एक एंटीवायरल दवा है। दावा किया जा रहा है कि ये इंसान के शरीर में एंजाइम पर हमला कर वायरस को बढ़ाने से रोकती है। कोविड-19 के इलाज के लिए अमेरिका के अलावा दुनिया के अन्य देशों ने भी इसके ट्रायल में भाग लिया। कुछ मरीजों को रेमडेसिविर और कुछ को पेलिसिबो दवा दी गई। अमेरिका के राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान के मुताबिक जिन्हें ये दवा दी गई उनमें मृत्यु दर 8% थी, जबकि जिन्हें पेलिसिबो दी गई उनमें मृत्यु दर 11.6% थी। साथ ही ये भी पाया गया कि इससे रोगियों में सुधार का समय घटा है। क्लिनिकल ट्रायल पाया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से रोगियों के ठीक होने का समय 15 दिन से घटकर 11 दिन हो जाता है। इस दवा से मरीजों के बचने की संभावना भले ही बढ़ी हो, लेकिन अमेरिका में ही कई जानकारों का मानना है कि इस दवा को कोरोना वायरस से बचने का 100% रामबाण नहीं समझ लेना चाहिए। इधर गिलियड कंपनी ने ये दवा भारत को मुहैया कराने के लिए हैदराबाद की दवा कंपनी हेटेरो लैब से करार किया है। करीब $1 अरब के कारोबार वाली ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एंटी रेट्रोवायरल दवा बनाने वाली कंपनियों में शुमार है। दवाओं की कीमतों पर नजर डालें तो अमेरिकी संस्था द इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक रिव्यू का अनुमान है कि रेमडेसिविर के 10 दिनों के इलाज की कीमत $10 यानी करीब ₹750 होनी चाहिए। रेमडेसिविर के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि चीन ने रेमडेसिविर ड्रग्स को ट्रायल के बाद रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब इसी ड्रग से अमेरिका उम्मीद बांधे बैठा है। वाकई अगर ये दवा काम कर गई तो दुनिया को कोरोना से लड़ने के लिए एक संजीवनी मिल जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो बांग्लादेशी वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी दवाई तैयार कर ली है जिससे कोरोना का इलाज संभव है। ऐसे कौन कौन से और देश हैं जो कोरोना की लड़ाई में
दवाई बनाने का दावा कर रहे हैं। आइए हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। वैक्सीन के करीब भारत, इजराइल, अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, ये वो 6 देश हैं जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना से लड़ने की दवाई बना ली है और बहुत नजदीक है। अब हालांकि कई जगहों पर तो इन दवाइयों का ट्रायल भी शुरू हो चुका है, कई जगहों पर उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। भारत, इजराइल, अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, ये वो 6 देश हैं जो वैक्सीन बनाने के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। यानी कि अब इससे अब उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जल्द ही कोरोना का जो उपचार है वो पूरी तरह से संभव हो सकेगा। कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं। अब ऐसे में भारत के बाद बांग्लादेश से उम्मीद की नई किरण नजर आई। बांग्लादेश के एक डॉक्टर का दावा है कि उनकी दवाइयों से कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज को जल्द ही संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। क्या है इस दावे की हकीकत, देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 3 लाख से ऊपर लोगों की जिंदगी ले चुका है। मौत के आंकड़ों का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब तक लाइलाज इस बीमारी के वैक्सीन को बनाने के लिए दुनिया भर के 100 से ज्यादा मुल्कों के वैज्ञानिक पूरी शिद्दत के साथ जुटे हैं, लेकिन अब तक इसकी वैक्सीन इजाद नहीं की जा सकी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। भारत के बाद अब उम्मीद की किरण बांग्लादेश से नजर आई है, जहाँ के डॉक्टर्स का दावा है कि उनकी दवा से कोरोना संक्रमित मरीज को ठीक किया जा सकता है। कोविड-19 की दहशत के बीच जब ये बात सामने आई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा से कोरोना के संक्रमण को दूर किया जा सकता है, तो भारत ने दवा की पर्याप्त मात्रा होने पर दुनिया के देशों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। पड़ोसी देशों के अलावा भारत ने कई देशों तक इस दवा को पहुंचाया। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका की मांग पर भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा उसे भी मुहैया कराई। लेकिन भारत के बाद अब उम्मीद की किरण भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से नजर आई है, जहां के डॉक्टर्स का दावा है कि उनकी दवा से कोरोना संक्रमित मरीजों को महज 4 दिन में ठीक किया जा सकता है। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मोहम्मद तारिक आलम का दावा है कि उन्होंने कई दवाओं की कॉम्बिनेशन से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के इलाज के लिए कारगर दवा को खोज लिया है। डॉक्टर तारिक आलम का दावा है कि उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों को अक्सर प्रयोग के लिए होने वाली एंटी प्रोटोजुअल मेडिसिन इवरमैक्टिन के साथ एंटीबायोटिक मेडिसिन डॉक्सीसाइक्लिन को दिया, जिसका मैजिकल रिजल्ट सामने आया। कोरोना वायरस रोगियों के लिए ये 2 दवाएं संजीवनी साबित हो रही हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर तारिक आलम ने यह भी दावा किया कि अब तक वो अपनी इन 2 दवाओं की बदौलत 60 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर चुके हैं। अब उनकी इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि वो पहले मरीज की जांच कराते हैं और उसके पॉजिटिव आने पर महज 4 दिन तक दवा देकर मरीज को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। डॉक्टर आलम का दावा है कि अब तक उन्होंने जितने भी मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया, उनको महज 4 दिन में संक्रमण से छुटकारा मिल गया और अब वो अपनी दवाओं के इस मिश्रण को लेकर बांग्लादेश के अफसरों के साथ मिलकर अपनी दवा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने की तैयारी भी कर रहे हैं। बता दें कि पूरी दुनिया की तरह बांग्लादेश में भी कोरोना का कहर टूटा है। बांग्लादेश में अब तक 21,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश के डॉक्टर तारिक का दावा सही साबित होता है और उनकी दवा से वाकई वायरस का खात्मा किया जा सकता है, तो निश्चित ही उनकी दवा कई जिंदगियों की टूटती सांसों की डोर को फिर बांधने का काम करेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना से इस समय पूरी दुनिया जंग लड़ रही है और इसकी वैक्सीन तलाशने की कोशिश में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वैक्सीन बनाई है। डॉक्टर्स की टीम ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। बांग्लादेश की प्रोफेसर तारिक की अगुवाई वाली टीम का ये दावा है कि उन्होंने एक वैक्सीन ऐसी तैयार की है जिससे जल्द ही जो पेशेंट है उनका इलाज संभव है। 2 ड्रग्स को मिलाकर एंटीडॉट बनाने का दावा ये डॉक्टर्स की टीम कर रही है। कोरोना के 60 मरीजों पर दवा के इस्तेमाल की भी बात
इन टीम की तरफ से कही जा रही है। अब तक सभी परीक्षण बेहद कामयाब रहे हैं। जिन जिन पर यह अप्लाई किया गया, जिनको दवा दी गई, वो कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो सफल हुए हैं। दवा देने के बाद में 4 दिन में ये मरीज रिकवर हो गए। यानी कि इस तरह से समझिए कि अगर कोई किसी पेशेंट को उपचार दिया जाता है इन 2 दवाइयों के, इन 2 ड्रग्स के मिश्रण को लेकर, तो उसका उपचार भी जल्द ही संभव है। ये दावा यहां से किया जा रहा है बांग्लादेश के इन तमाम वैज्ञानिकों की तरफ से।